नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अरविंद केजरीवाल पर अब सीबीआई की तलवार लटक चुकी है, लेकिन न वे विचलित दिखाई दे रहे हैं और न उनकी पार्टी। दरअसल उन्हें मालूम था कि मनीष सिसोदिया के बाद उनके साथ मोदी सरकार क्या करेगी। तभी 28 मार्च को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अडानी पर बोलने में कोई कमी नहीं रखी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी कम पढ़े लिखे हैं, अडानी ही मोदी जी को पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। पैसा मोदी जी का और दिमाग अडानी का। केजरीवाल ने विधानसभा में यह भी कहा कि कांग्रेस ने देश को 75 साल में जितना लूटा उससे ज्यादा भाजपा ने 7 साल में देश को लूटा है। इस भाषण के 2 सप्ताह के बाद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया। जाहिर है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे के खिलाफ अब डाल डाल और पात पात की राजनीति का नजारा है। इसलिए राजनीति के आज के खुलासे का मेरा शीर्षक है, मोदी व विपक्ष में डाल डाल पात पात। जरा गौर करें, फरवरी में अमृतपाल, मार्च में राहुल गांधी, तो अप्रैल में अतीक अहमद और मई में कर्नाटक व यूपी के चुनाव नतीजे। एक के बाद एक मोदी शाह के मीडिया मैनेजमेंट की इन सुर्खियों का क्या अर्थ है। फरवरी में मनीष सिसोदिया जेल में, मार्च में तेजस्वी यादव और उसकी बहनों के यहाँ छापे, फिर राहुल गांधी की सांसदीय खत और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पद्म पुरस्कार लेते हुए अखिलेश यादव की फोटो और उनकी चर्चाएं। इस सब में क्या है सियासी मिशन। इसी क्रम में यदि जमीनी स्तर पर रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुए दंगों, अतीक अहमद के बेटे की एनकाउंटर में मौत तथा अतीक अहमद की गोलीबारी में मौत जैसी घटनाओं पर एक एक करके यदि विचार करें तो क्या समझ आएगा। पहली बात, मोदी सरकार चैन में नहीं है, 100% राजनीति में दाव पेच भिड़ाते हुए। मगर इससे सबसे दूसरा और गंभीर सत्य यह भी है कि समय तथा ग्रह नक्षत्र नरेंद्र मोदी के राज में अब अनहोनी बातें बना रहे हैं। गौर करें, जनवरी के आखिर में एक अमेरिकी रिसर्च संस्था हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई, बहुत कुछ बदलता हुआ। एक तो अदानी ग्रुप के लाखों करोड़ रुपए का हवा होना और दूसरे उससे सियासी पारा लगातार खोलता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल मई में पूरे हो रहे हैं। उससे ठीक पहले मई में ही कर्नाटक के चुनाव है। सोचे यदि उसमें भाजपा का बाजा बजा तो क्या होगा। तभी 2023 व 24 का साल आज़ाद भारत का वह वर्ष होगा जिसमें राजनीतिक पारा 50 डिग्री से ऊपर का भूतों ने भविष्यति वाला रिकॉर्ड बनाएगा। फिर भले इसके ताप में भारत खुले तथा समाज खंड खंड की दिशा पाए। मोदी राज के 9 साल शासन, राजनीति, आर्थिकी व समाज का यह तथ्य है जो हर तरह की कोशिश के बावजूद सत्य दबता हुआ नहीं है। यूं हवा के कण कण में झूठ है, झूठा नैरेटिव है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों की सुपर चर्चाओं के बावजूद विपक्षी नेताओं मसलन सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी व ममता बनर्जी आदि की बदनामियों के बावजूद यह भी चर्चा अब घर घर बनी है कि कोई अडानी है जो मोदी के करीबी है। तभी मोदी और शाह के लिए यह मुश्किल बनी हुई है जो वे पढ़े लिखे कर्नाटक में अडानी की चर्चा और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के किस्सों के रहते हुए कांग्रेस को कैसे भ्रष्ट करार दे, उसे कैसे भ्रष्टाचार के आरोप में बदनाम करें, कैसे अडानी से लोगों का ध्यान हटाएं, कैसे राहुल गांधी तौबा करके अपने घर बैठे, कैसे बिहार में नीतीश तेजस्वी बदनाम हो, कैसे उद्धव शरद पवार कांग्रेस का अलायंस टूटे और यदि कर्नाटक में चुनाव हारे तो 9वीं वर्षगांठ का जश्न कैसे हो। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि गुजरे सप्ताह दिल्ली में खड़गे, राहुल व नीतीश की विपक्षी एकता की कोशिश का साझा ऐलान मोदी शाह भाजपा के लिए मई 2024 तक की बेचैनी है। तभी अब डाल डाल व पात पात वाला असल खेल शुरू है। सत्ता के बूते अब अधिक बेशर्मी से राजनीति होगी। और वह क्या होगी। पहला काम, विरोधी पार्टियों में शिखंडी और विभीषण पैदा किए जाएंगे। दूसरा काम,
नेताओं को खरीदना है। तीसरा काम भीतरघात कराना है विपक्ष की पार्टियों में। जैसे इस सप्ताह नरेंद्र मोदी के जयपुर कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के सचिन पायलट का जयपुर में एक दिन का अनशन हुआ। सोचे उस तारीख का क्या गजब सहयोग, ताकि कांग्रेस की कलह की बैकग्राउंड में राजस्थान में नरेंद्र मोदी घर घर में छाए। ऐसे ही अडानी की तरफदारी का शरद पवार का बयान, तुरंत सभी तरफ अजीत पवार एनसीपी की मंशा का यह हल्ला बना कि महाराष्ट्र में अगाड़ी का भविष्य अब नहीं, या यह हल्ला कि तमिलनाडु में स्टालिन के साथ मोदी की बनती केमिस्ट्री। तो फिर चौथी बात, विपक्ष पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि के छापों की दबिश से कांग्रेस से लेकर जेएमएम, तृणमूल, आप व सपा के नेताओं का मनोबल तोड़ना, ताकि किसी के पास सियासी व चुनावी खर्च का पैसा ही नहीं हो। पांचवी बात, छोटी पार्टियों जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर राजस्थान, झारखंड आदि में आदिवासी या जातीय पार्टियों के नेताओं से अलायंस बना। सन 2023 के इन हालातों की जरा सन 2014 में नरेंद्र मोदी के जलवे की तुलना करें। क्या नहीं मानेंगे कि तब सब कुछ बहुत नेचुरल था। नरेंद्र मोदी को 2014 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वक्त और भाग्य की वह ऐसी कृपा थी जो चौतरफा मोदी की चढ़ती कला। अपने आप कांग्रेस तब बदनाम थी। नरेंद्र मोदी बतौर विकल्प सर्वमान्य थे। उनको लेकर तानाशाही, लोकतंत्र खत्म करने, बर्बादी जैसे आरोप या किसी अडानी के दाग का कैसा भी हल्ला नहीं था। वे जब प्रधानमंत्री बने तब कांग्रेसी भी अच्छे दिन आने के ख्याल में थे। जिधर देखो उधर नरेंद्र मोदी की वाह, और अपने आप सभी तरफ लोगों में उन्हें जिताने का उत्साह था। ठीक आज क्या स्थिति है? अब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों के यहाँ ईडी व सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डलवाने पड़ रहे हैं। नेताओं को खरीदने, पार्टियों को तोड़ने में हाथ काले करने पड़ रहे हैं। नोटबंदी के बाद से नरेंद्र मोदी लगातार वह सब करते हुए हैं जिसकी भाजपा के चाल, चेहरे, चरित्र में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश की जनता अब दो हिस्सों में बट गई है। सत्ता के लिए वह सब करना पड़ रहा है जिसकी राष्ट्र, लोकतंत्र, कौम के सनाती सभ्य संस्कारों की तमाम मर्यादाएं चूर-चूर है। हाँ, मेरा मानना है कि हर सनातनी हिंदू ने राम और रावण की कथा से यह जाना हुआ है कि क्या मर्यादा है और क्या अहंकार। सब जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुष थे और रावण अहंकारी, लेकिन अहंकारी रावण भी सीता हरण के बावजूद सभ्य व्यवहारी था। उसने युद्ध मैदान में सीधी आमने सामने की लड़ाई लड़ी, बहु बेटियों के यहाँ छापे नहीं पड़वाए, छल से सीता हरण किया, लेकिन उन्हें बाकायदा मर्यादा से अशोक वन में रखा। महाभारत हो या रामायण, हम हिंदुओं की सत्ता लड़ाई हमेशा मर्यादा, नियम, कायदे व रणभूमि के बाहर बाकायदा भाईचारे, संवाद और विरोधी के प्रति उसकी बुद्धि व गरिमा को ध्यान में रखकर सद्भाव तथा मान सम्मान में हुई है। हो सकता है लंगूर भक्त मेरी इस विवेचना से सहमत नहीं हो। वह कह सकते हैं कि अब हम कलयुगी है, इसलिए बिना राक्षसी जंगली बने 21वीं सदी का हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। हमें भी तानाशाह बनना है, कण कण से विरोध को, पाकिस्तानियों को खत्म करना। जब तक हिंदू मतदाता लगातार अग्नि परीक्षा देकर प्रधानमंत्री मोदी को अजेय कालजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र की सिद्धि नहीं है। इसलिए यह मान लिया जाना चाहिए मोदी जी का अगला 10वां वर्ष और कड़ी अग्नि परीक्षा का है। बहरहाल यह राजनीतिक खुलासा अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.